हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम लोगों ने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए। क्वेश्चन नंबर हमें 2 करना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम की मूल्य 46 रुपये है। तो ऐसे नहीं, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक पेन का मूल्य यानी एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है। तो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना कि एक पेंसिल की कीमत x रुपया और तथा एक कलम की कीमत y रुपया। ठीक है, तो माना कि क्या कि पेंसिल पेंसिल का मूल्य x रुपया हो गया और एक कलम, ठीक है, क्योंकि एक कलम का ही मानेंगे हम। ठीक है क्या। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है प्रश्नानुसार बोला है कि क्या कि 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 पेन यानी 7y बराबर कितना, टोटल खर्चा आया कितना 50 रुपया। तो मेरा ये हो गया क्या, इसको ऐसे लिख दीजिए 5x प्लस 7y। अब 50 को इक्वल किधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा -50y बराबर कितना 0। समीकरण ये क्या हो गया 1। उसी तरह दूसरा समीकरण में क्या बोला है, दूसरा में बोला है कि 7 पेंसिल, ठीक है, ये पहली शर्त थी। अब उसी तरह हम दूसरी शर्त यहाँ करेंगे। दूसरी शर्त में बोला क्या है कि बोला है 7 पेंसिल और 5 कलम, ठीक है, तो 5y बराबर कितना 46 रुपया हुआ है। तो इसको भी इस रैखिक समीकरण में कर लेते हैं। इधर लेके आ जाते हैं उसको 46 को। ये हो गया बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम A1 A2 A3 लिखेंगे। ठीक, सॉरी A1 पहला इक्वेशन से A1 क्या है 5, A2 क्या हो जाएगा तो दूसरे इक्वेशन से दूसरे समीकरण से ये 7 हो जाएगा। B1 कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा और B2 कितना होगा 5। C1 इसका कितना होगा तो -50 और इसका C2 कितना हो जाएगा तो -46। ठीक है, अब ये क्या करना है, इसमें क्या करना था कि आपको मूल्य निकालना है। ठीक है, तो मूल्य निकालना है तो आप क्या करिए कि इसका ये इक्वेशन बन गया। तो इसका मतलब आप देख लीजिए कि ये प्रतिच्छेदी है। अगर प्रतिच्छेदी होगी तो इसका मतलब ये इसका मान क्या होगा, एक मान होगा। तो A1 बराबर A2 बराबर 5/7 है। ठीक है, और B1 बटा में B2 बराबर कितना है 7/5। इसका मतलब क्या है कि A1 बटा में B2 बराबर नहीं B1 बटा में B2। इसका मतलब इसका हल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अविरोधी। अविरोधी के कितने हल होते हैं, एक अविरोधी, तो हल इसका होगा एक। हल एक होगा तो हम इसका मान पुट करेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 5x प्लस 7y बराबर -50 या 50 ऐसे हुआ तो 50 लिख देंगे, या फिर आप ये 50 लिख दीजिए और यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए। अब यहाँ पे हम मान पुट करते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये x का हो जाएगा, ये y का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम x का मान क्या रख देते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हम यहाँ पे y का मान रख देते हैं, y बराबर 0। तो y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में करा तो उधर जाके क्या करेगा भागे में, तो ये 10 आ जाएगा। तो y का मान 0 रखें तो x का मान कितना आ गया 10। अब y का मान हम फिर से क्या रखेंगे, मान लीजिए y का मान हम रखते हैं इस बार 10। ठीक है, तो y का मान अगर 10 रखेंगे तो y बराबर मान लेते हैं 10। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना 50। y का मान हम लोग ने इस बार क्या माना है 10, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 50। इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे 5x प्लस 70 बराबर 50। ये वाला उधर जाएगा तो 5x हो गया और ये 50 उधर 70 को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये जगह -20, यहाँ पे 5x, तो अब इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -20/5। इसको काट देंगे तो -4 आ गया। तो ये हो गया, यानी कि जब y का मान हम कितना रखें 10 तो x का मान कितना आया -4। उसी तरह दूसरा जो इक्वेशन है उसको भी बनाते हैं। तो दूसरा क्या था मेरा, हम लोग का 7x प्लस 5y बराबर 46 था। ठीक है, यही था ना। यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें मान पुट करेंगे, हम रखेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से हमको क्या रखना होगा, मान लीजिए कि हम x का कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि आप ये इसको ये रखना है ये रखना है। ठीक है, तो हम x का मान लीजिए 8 रखते हैं। तो x का मान रखेंगे 8, तो 8 7 × 8 प्लस 5y बराबर कितना 46। ठीक है, तो फिर यहाँ 8 7 कितना हुआ 56। तो 56 प्लस में उधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 46 माइनस कितना 56। तो 5y बराबर ये हो जाएगा -10। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा -10/5। इसको काट देंगे तो ये 2 बार में जाएगा तो -2। x का मान रखे थे 8, y का मान आया कितना 2।
ये हो गया। फिर फिर x का मान हम रख देते हैं -2। x का मान इस बार क्या रखे हैं -2। x प्लस 7y बराबर 46। तो ये 7 इंटू -2 प्लस 5y बराबर 46। ये 5y इधर ही रह जाएगा, इसको ये -14 आएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 14। ठीक है, प्लस में 14 हो गया। फिर इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो गुणा कर रहा है, उधर आएगा तो भागा, इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो 4 5 1 हासिल 6, ये हो गया। इसको काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में। इसका मतलब कि ये वाला -2 तो ये वाला कितना हो जाएगा 12। इसको इसमें बोला था कि अगर आप ये विधि द्वारा सॉल्व करना है तो आप इसको क्या करेंगे, अब इसको दोनों को ग्राफ का में इसको बना लेंगे। अगर आप में बनाना तो आपको इजी, एकदम इजी है, तो आप उसको क्या करिए, आप उसको ग्राफ में ड्रॉ कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर अथवा समपाती है। तो कुछ नहीं, ये तो बहुत 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 ईजी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इस जैसे हम लोगों ने पीछे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कौन किसका मान विरोधी होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये वाली सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में क्या किया है, अच्छे से समझ लिया है। तो अब हमको यहाँ पे इसको करने में क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी। तो A1 A2 सब लिख लेते हैं। A1 बराबर क्या होगा 5, A2 कितना हो जाएगा तो 7, B1 कितना हो जाएगा -4, B2 कितना है 6 और C1 कितना हो जाएगा तो 8 और C2 कितना हो जाएगा -9। ठीक है, तो A1/A2 कितना आएगा तो 5/7 और यहाँ पे है B1/B2। B1/B2 कितना हो जाएगा तो -4/6। इसको काट भी देंगे तो ये 2 और ये 3 यानी -2/3। तो आपको यही पता चल गया कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो आप क्या कहेंगे, हल कैसा होगा, केवल और केवल एक हल होगा। और अगर आप क्या ये क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी हो जाएगी, बिंदु रेखाएं क्या हो जाएगी प्रतिच्छेदी। तो आप लिखिए कि अतः केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होगा, एक हल होगा, क्योंकि ये वाली क्या है अविरोधी है। ठीक है, ये क्या है अविरोधी, अविरोधी। ये वाले कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। तो आपने नहीं समझा तो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है अगला प्रतिच्छेदी। और क्या हो सकता है, रेखाएं कैसे होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। और यहाँ पे एक छोटा सा फिगर आप भी बना दीजिए ऐसे, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे उसको पता लगे कि हाँ ये जो बच्चा बनाया है काफ़ी समझदार है, उसने समझ के बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगला दिया हुआ है क्या, अगला है समीकरण दिया हुआ है 9x + 3y + 12 बराबर 0। और क्या है 18x + 6y + 24 बराबर 0। हो गया A1 A2, B1 B2, C1 C2। आप बहुत इसको जरूर लिखिएगा। हमको पता है कि आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं A1/A2 B1/B2 अब डायरेक्ट निकाल के, लेकिन आप लिखेंगे तो आपके जो कॉपी चेक करने वाला होगा आपका, वो समझेगा कि नहीं इस बच्चे ने क्या किया है, समझ के बनाया है, चोरी करके नहीं। और आपको भी सुविधा होगी, बार बार जाके आप क्वेश्चन को नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे A1/A2 निकालिए तो 9 कितना हो जाएगा 18। इसको सरल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे B1/B2 निकालिए तो ये हो जाएगा 3/6। इसको भी सरल करेंगे तो 1/2 आ गया। फिर C1/C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/24। इसको भी सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। इसमें A1 भी B1 और ये वाला ये तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो ये बराबर होती है तो रेखाएं कैसी होती है समपाती। ये सारे क्या हैं दोस्त हैं, ये सारे दोस्त हैं, तो इसकी रेखाएं कैसी होगी समपाती। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या कि यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए अतः इसके क्या होंगे ऐसे होते हैं तो रेखाएं समपाती होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पे लिखिए अनेक हल, यहाँ पे लिख दीजिए अनेक हल हो गया। और यहाँ पे लिखिए अतः रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। समपाती मतलब क्या कि एक पर ही एक रेखा होगी। और यहाँ पे हम छोटा सा फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी एक रेखा हो गई और फिर एक रेखा ये वाली हो गई। तो ये दोनों हो गई हमारी रेखाएं कैसी हो जाएंगी समपाती। तो ये वाली हो गई आराम से, ये वाला भी हो गया। अब 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो 3 नंबर वाला भी लिख लेते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है 6x - 3y + 10 बराबर 0। और अगला है 2x - y + 9 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे A1 बराबर फिर लिख लेंगे A1 A2 B1 B2
C1 और C2। ये हो गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, ये -1, यहाँ पे 10 और ये भी क्या हो जाएगा 9। तो A1 बटा में A2 बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा में 2, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ गया। फिर B1 बटा में B2 हो जाएगा कितना -3 और -1, तो माइनस माइनस ऐसे इसको भी करेंगे तो ये भी क्या है 3 ही है। C1 बटा में C2 क्या हो जाएगा 10 बटा में 9। तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि A1 बटा में A2, ठीक है, फिर बराबर B1 बटा में B2 और फिर ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ पे बराबर नहीं होती, हो जाएगी C1 बटा में C2। तो अगर ऐसी रेखाएं होती है तो कैसे इसके क्या होते हैं, कोई हल नहीं। ऐसा कोई होता है तो इसको लिखते हैं कोई हल नहीं। और रेखाएं इसकी कैसी होंगी, समानांतर। और अतः रेखाएं समांतर होंगी। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, तो एक रेखा ये रही हमारी और एक रेखा ये वाली रही, ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, तो समानांतर। हो गया आपका आराम से 3 क्वेश्चन था, तीनों टाइप का था, हम लोगों ने कर लिया। अगला क्या दिया हुआ है कि अनुपात A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो एक चीज और क्या कि जिसके भी हल होते हैं उसका वो क्या होता है, वो संगत होता है, और जिसके कोई हल नहीं होते वो क्या होता है, असंगत होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको भी किया है, ठीक है, तो इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। इसका भी समीकरण जो दिया हुआ है 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है 3x + 2y बराबर 5, ठीक है, और अगला है 2x - 3y बराबर ये 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका A1 बटा में A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये सारी चीज़ निकाल लेते हैं। तो 3 है, इसका 2 है, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा -3, इसका 5 और इसका 7, ये वाली हो गई। और A1 बटा में A2 लिख लेंगे तो 3 बटा में 2 आ गया। फिर B1 बटा में B2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बटा में 3। तो यहीं पे आपको समझ में आएगा कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 के। तो अब इसका क्या होता है, अब ये होता है, ये होती है क्या, इसका एक हल तो होता है ना, एक हल होगा, ठीक है, एक हल होगा। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है क्या कि जिसके भी हल होते हैं वो कैसा होता है, संगत, ठीक है। तो ये हो जाएगा संगत। यहाँ पे लिखिए कि यहाँ अच्छे से लिखिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ बता देते हैं आपको, A1 बटा में A2 बराबर नहीं B1 बटा में B2, इसका एक हल होता है कि नहीं होता है, बताइए आप, होता है ना। तो अगर होता है तो ये क्या हो जाएगा, संगत। तो आपको एक चीज़ और याद रखना होगा, संगत मतलब समझ लीजिए कि संगतिया टाइप, संगतिया मतलब दोस्त, ठीक है। तो ये हो जाएगा संगत। तो जिसके भी मान निकलते हैं वो होता है, उसका होता है संगत, और जिसके मान नहीं होते हैं वो होता है क्या, असंगत। तो इसका मान तो है, एक वैल्यू तो इसका निकलता है, तो ये हो जाएगा संगत। उसी तरह A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं C1 बटा में C2। तो आपको पता है ये वाली क्या होती है, इसका कोई मान नहीं निकलता है, तो इसका मतलब इसका कोई संगतिया नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असंगत, इसके संगत में कोई नहीं है। फिर A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2, इसका तो अपरिमित रूप से अनेकों हल होते हैं। तो जब अनेकों हल होते हैं तो इसका मतलब इसका भी दोस्त है, संगत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत, ठीक है। तो अब ऐसे ही ये वाली सारी क्वेश्चन क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है, उसके बाद बताना है संगत है या असंगत है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में ये 4 क्वेश्चन और इसमें के बचे हुए हैं करेंगे। आप लोग भी कोशिश करिए कि आप लोग कर लें, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।